नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों आज हम पूरे सप्ताह की करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको हम पूरे सप्ताह के जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसमें से हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को छाट कर लाए हैं, जिसमें आपको हम इन प्रश्नों को बताएंगे, जो कि आपको कम समय में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप जिन भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको किन टॉपिक पर वीडियो की चाहिए ये भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, जिससे हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो तैयार कर सकें, जिसमें आपको हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी टाइम को गंवाते हुए। पहला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक पृथ्वी, जो इसकी थीम थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा करने पर कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8.1%। रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो वह कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंजुम मौदगिल। अगला है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 करोड़ रुपए कर दिए हैं इसे 10,000 मतलब 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, पहले 10 करोड़ दिए जाते थे। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज, जिन्होंने रिकॉर्ड है कि उन्होंने मतलब जो भारतीय क्रिकेट टीम की महिला है, तो महिलाओं में सर्वाधिक रन बनाने वाली मिताली राज ही हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं। तो इनका जो कैरियर है, वनडे मैच में 232 मैच खेली हैं, और T20 में इन्होंने 89 मैच खेले हैं, टेस्ट में इन्होंने 12 मैच खेले हैं। महिला क्रिकेट टीम में ये सबसे अच्छी प्लेयर है, और महिलाओं की टीम में जो सर्वाधिक रन बनाए हैं, इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं, और 6 विश्व कप खेलने वाली ये प्रथम क्रिकेट महिला है। विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 जून को यह दिवस मनाया जाता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 76,390 करोड़ रुपए के प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच बिंगल ऐप लॉन्च किया है। बीच बिंगल ऐप, तो यह किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, चाइना ने या मैप जारी किया है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं विराट कोहली के। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? कारपोर्ट, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मारुति सुजुकी की कारपोर्ट की स्थापना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एवं सिंध बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है 27 लाख रुपए से ज़्यादा का। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार कितने वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अभयारण्यों को मंजूरी दी है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिच रेटिंग्स, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.8%, जो कि इसमें आपका सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम को 12 तट जो नौकाएं हैं, जो तटरक्षक नौकाएं हैं, वह सौंपी गई हैं वियतनाम को। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा श्रीनिवासन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वही आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को यह मानवीय मदद दी जाएगी, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जा रही है, जिसमें $48 मिलियन की मानवीय सहायता दी जाएगी श्रीलंका को। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बन गए हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, तो इसकी जो 2022 में थीम थी वो थीम क्या है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो वह कौन सा राज्य है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा पुरस्कार। किस देश को पर्यावरण
प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे रख स्थान दिया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत को जो ये दिया गया है, सबसे नीचे स्थान दिया गया, पता नहीं क्यों बट दिया गया है इसमें। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून तक श्री जो संप्रीति यक्ष की जो पूर्व संप्रीति जो चल रहा है, प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है, ये भारत और जो अगला देश है वो कौन सा देश है? तो यह जो भारत और बांग्लादेश हो जा रहा है, ये दोनों संप्रीति एक्स के द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जो कि इसमें प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी का जो घोषणा की है, वो कितनी फीसदी बढ़ाई गई है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, 0.5% जो कि बढ़ाया गया है शक्तिकांत दास के द्वारा। आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किस बैंक का कार्यभार संभाला है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक का कार्यभार संभाला है। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे, तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह 8 जून को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो हेरिटेज सेंटर है ये आपको चंडीगढ़ में बनाया जाएगा अपने भारत में, एयरफोर्स के लिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7.5% जो प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद इस बार लगाई गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशांक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो कितनी सालों की सेवा के बाद इसे मुक्त किया गया है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 32 साल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में यह स्वर्ण भंडार का पता लगाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया, तो वे किस खेल से संबंधित हैं? तो जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से उनका संबंध है गुरु साईं दत्त का। भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिर्देशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदीप प्रधान जो है, इनकी जो बढ़ाई गई है कार्यकाल को 2 वर्ष से अधिक का। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 4। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसने शुरू की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया।
कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा है आपका। एक वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट किसने शुरू की है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरुआत किया है। तो चलिए, जो हमने पूरे हफ्ते में आपको वन लाइनर के रूप में बताए हैं प्रश्न, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको याद हो जाए और आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त मिल सकें, जो आपको आगे ले जाने में आपकी सहायता करें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो ये फ्रांस का औद्योगिक नगर है। भारत को कितने पिन कोड, जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8 पिन कोड या जोन क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी इक्वाडोर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की बृहत नदी के रूप में व्यवस्था के रूप में आती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तरांचल राज्य में स्थित है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय? तो यह जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को आदि अंत में जोड़ती है? तो यह कलकत्ता और पेशावर को जोड़ती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? तो यह प्लूटोनिक चट्टानों में इनकी गणना की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यह है ब्राज़ील। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यह सफ़ेद संगमरमर का पत्थर लगाया जाता है, जो कि गुजरात से निकाला जाता है। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक नौगम्य है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, जो कि एशिया के मृत सागर के रूप में इसे जाना जाता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो जून से सितंबर के बीच में आता है, जिसमें अधिक वर्षा होती है। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तटबंध। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। भागीरथी और अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरांचल में स्थित है। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत का शहर। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो यह लूनी नदी में अंतर्देशीय जल निकासी। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से? तो इसे चेन्नई में है कृत्रिम बंदरगाह। भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कितने हैं? जो कि 12 हैं आपके भारत में स्थित हैं। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है नीरी, जिसका संबंध पर्यावरण नियोजन से संबंध है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। केरल के नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो
उष्णकटिबंधीय और वर्षा वन के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो कि केरल के नीरव घाटी में स्थित है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए, जो कि 31 से 34% होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सुंदरवन। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो इसे कहते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। ये एकमात्र सिक्यूरी है जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं, तो दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित। मैंग्रोव क्या है, तो ये डेल्टाई वन है, जो कि वर्षा वन के रूप में जाने जाते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय वन के रूप में भी जाने जाते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो यह ज्वारीय वन के में पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना जो योजना कौन सी थी, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व योजना। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है असम के काजीरंगा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में तेंदुए और चीते के रूप में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा तेंदुए और चीते रहते हैं। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज की जो हमने करंट अफेयर को रिवीजन को रखा था पूरे सप्ताह का, तो ये आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने आपको बताया कि नहीं बताया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कुछ 1 ही 2 दिन में आपके लिए एक गिव अवे लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको हम 10 आसान प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6 आसान प्रश्नों का जवाब देकर 20 रुपये जीतने का मौका मिल सकता है, जो कि हम 1 दिन के लिए कॉन्टेस्ट रखेंगे। तो सभी को हम बता देंगे कि ये वीडियो हम कब अपलोड करेंगे, जो कि हम केवल जो ऑफ़र है केवल 1 दिन के लिए रखेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करें और अपने छोटे से भाई के चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डेली लाते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो हमारी ज़्यादा और अच्छी लगे, जिससे आप हमारे वीडियो में पसंद आए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ही दिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें आपको हम वन लाइनर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की जो बेजोड़ प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षाओं में मददगार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो बताते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, सत श्री अकाल और आदाब।